चले, ये कुछ आर्किटेक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो पुराने टाइम से लेके यहाँ से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। कभी मैं बात करूँ तो मैं अभी कभी कॉलेज टाइम में 2017-18 के टाइम में मैं अपने समय में यहाँ अपने कॉलेज के विनायक विद्यापीठ कॉलेज की तरफ से आया था और आज यहाँ पर फिर से इसे एक्सप्लोर करने के लिए आया। ये सामने जो देख रहे हैं याम यंत्र है, राम यंत्र है ये, और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। राम यंत्र दिल्ली में है। इज़ अ ट्विन इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ मेजरमेंट द एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड को और एजीमुथ को बॉडीज़ को मापने का काम करते थे, उसके लिए ये जंतर मंतर पे लगा हुआ है, जुड़वा राम यंत्र लगा हुआ है, ये रहा। फिर उसके बाद मिश्रा यंत्र, ये मिश्रा यंत्र यहाँ से, ये इसका डिज़ाइन है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। और ये महाराजा सवाई जय सिंह ने राजस्थान के जयपुर में 1699 से 1743 तक शासन किया विद्वान के रूप में। और राम यंत्र का उपयोग यानी कि जयप्रकाश यंत्र का उपयोग सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों को जो कहाँ है, किस जगह है, उन्हें देखने के लिए बनाया जाता था। और ये मिश्र यंत्र नई दिल्ली में भी मौजूद है, उसका एक पूरा नमूना है यहाँ। और फिर उसके बाद थर्ड वन आते हैं समर्थ यंत्र। और इस समर्थ यंत्र का क्या काम होता है, मूव द लैम्प ओवरहेड, यानी कि सम्राट यंत्र जिसका उपयोग सूर्य के स्थान को मापने के लिए किया जाता है। ये लिखा है इसका पूरा आर्किटेक्चर। और ये है सोलर एस्ट्रोनॉमी इन एनिसेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सोलर एस्ट्रोनॉमी जो प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी होते थे उनके लिए पूरा का पूरा ये आर्किटेक्चर है कुछ इस तरह का। चलिए फिर आगे, और भी बहुत सारे जो हमारे पूरे के पूरे साइंस टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। गोला यंत्र, गोला यंत्र का क्या काम है, ये नज़दीक से आप देख सकते हैं यहाँ से। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए क्यों किया जाता था। आर्यभट्ट को शायद ये जाना था पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है और इसीलिए ये गोला भट्ट बनाया गया था। पूरे एक हमारी जो यानी कि यूनिवर्स को राउंड है कि वो राउंड है, उसी लिए ये गोला यंत्र बनाया गया था मापने के लिए। और ये किसने बनाया था, आर्यभट्ट की एक आर्किटेक्चर था, या आर्यभट्ट की एक तरह से इनोवेशन कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं जल चक्र यंत्र। और ये क्या है, इसके बारे में सामने, इस यंत्र को जल चक्र यंत्र कहा जाता है, यानी कि संतुलन के आधार पर कार्य करता है। जो हमारे जल के बीच में और खाली जगह के बीच में जो संतुलन बनाता है स्पेस में, उसका ये कार्य करता है। और फिर हम आते हैं फोर्थ वन, पीठ यंत्र, यानी कि पीठ यंत्र का ये डिज़ाइन है। और ये पीठ यंत्र किस काम में लिया जाता था, किस लिए नहीं, ये आपको इसमें यानी कि देखने को मिलेगा। इसके बारे में कोई ज़्यादा मतलब ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, पर फिर भी ये खगोल शास्त्र यानी कि आर्यभट्ट के संबंध में ही है। ये भी 500 साल पुरानी ये सारी इनोवेशंस है। और ये यहाँ का कुछ आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। और इस साइड में अगर आप देखेंगे द टेक्नोलॉजी कल्चर ऑफ इंडिया, ये हड़प्पा कल्चर है, कॉटन कल्टिवेशंस है, मागरा कल्चर है 7000 से 2500 ईस्वी के बीच में, 2500 से 1500, और ये 570 यानी कि अलग अलग जंतर मंतर, कैनन क्लीनर, पूरा का पूरा ये द टेक्नोलॉजी ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, हमारी टेक्नोलॉजी संस्कार को कैसे अडॉप्ट किया उसके बारे में पूरा का पूरा ये ग्राफ है यहाँ पर। और ये 1 by 1 टेक्नोलॉजी है, 500 से 1750 हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ द परफ्यूम एक्सट्रैक्शंस यहाँ पर है। जो 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता थी वो इसके द्वारा आप देख सकते हैं भाई साहब, 5000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी सभ्यता, यानी कि अब से 5000, 10,000, 15,000 साल पहले की जो पूरी टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पर दिखाई गई। और ये सारा का सारा राशि चक्र और नक्षत्र है, ये यहाँ पर अगर आप देखें द जोड़िए के एंड द नक्षत्र, सारे नक्षत्र हैं, मिथुन है, कर्कट है, जितने भी हमारे नक्षत्र, पूरा का पूरा ये डिज़ाइन है। ये यहाँ का पूरा का पूरा ये आर्किटेक्चर है। चलिए फिर अब सामने जो आप देखने को बिल्कुल जो इधर है, अब मैं एंट्री लेने वाला हूँ, ये हड़प्पा सभ्यता है।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसके बारे में आज मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। चलिए एंट्री लेते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के बीच में है। 2600 से 1900 से लेकर 2600 सदी के बीच में क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं, ये सब कुछ आप यहाँ पर देखेंगे। आइसलैंड मैप, एशिया, इस पूरे मैप में आप अगर आप खुद से कुछ मतलब बताना चाहते हैं तो इसमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इतना कोई पुराना नहीं हूँ, मैं भी आपको इसी में से एक्सप्लोर करूँगा। जैसे इंडस वैली पाकिस्तान के बाद आती है, मोहनजोदड़ो, गनवालिया,